इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही जिला हरिद्वारगढ़ से। कोरोना काल के लगभग 2 साल बाद जिला हरिद्वारगढ़ मीरपुर पंचपुरी में ईद उल फितर का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने नमाज के बाद हजारों अकीदतमंदों ने देशों में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी, साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाह सहित नगर व देहात की प्रमुख मस्जिदों के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। हम आपको बता दें कि कोरोना काल के लगभग 2 साल बाद जनपद गढ़ मीरपुर में ईद उल फितर का त्योहार भाईचारे के साथ हर्ष उल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने अकीदत के साथ अल्लाह की दरगाह में सजदा किया और ईद की नमाज अदा की। मुल्क और दुनिया में अमन, भाईचारे और शांति की कामना के लिए दुआ की। ईद उल फितर पर सुरक्षा को देखते हुए चौकी इंचार्ज इंद्र सिंह गाड़िया अपनी सहयोगी टीम के साथ ईदगाह का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना भी किया। ईदगाह पर भारी पुलिस बल तैनात रहे और जनपद की सभी दरगाहों पर पुलिस प्रशासन तैनात नजर आए। आइए पहले एक खास खबर देखिए। इस मुबारक दिन के सदक़े से उनकी हर हाजत पूरी कर दी जाती है। और यहाँ तक कि मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक में आया है कि इस मुबारक दिन के सदक़े और खुसूसन बिलखुसूस ईदगाह में नमाज अदा कर कि हम लोग जो 3 साल तक अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते रहे और ईदगाह से महरूम रहे, वो वजह यही थी कि जो हमारे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जो मर्ज चल रहा था, इसी वजह से हम लोगों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ी। लेकिन आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हमने ईदगाह में नमाज अदा की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख फजल करम और एहसान है, पंजतन पाक का करम है कि आज हमने ईदगाह में नमाज अदा की है और शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई है और कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है कि जिससे हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी बात हो। और आपने जैसा कि सुना हमारे इमाम साहब से भी माशाअल्लाह कि पंचपुरी की सरजमीन पर हम जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब में इत्तिफाक इत्तिहाद रहता है। और ज़्यादा तफसील में ना जाके हम यही कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में जो है अमन शांति कायम रहे और इंशाअल्लाह अज़ीज़। और सरकार से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं सब भाईचारे से रहें और इत्तिफाक इत्तिहाद से रहें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम यही दुआ करते हैं कि मौला करीम हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए और ख़ास कर हमारी इस बस्ती की हिफाजत फरमाए और इस बस्ती पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंजतन पाक का रहम व करम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा। के चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जो है हमें बोलने का मौका दिया। और मेरा नाम मोहम्मद फुरकान लतीफ़ी हुसैनी साबरी, इमाम ख़तीब जामा मस्जिद गढ़, ज़िला हरिद्वार उत्तराखंड। देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के बाद जो है हमें फिर दोबारा ये मौका मिला है कि आज हमने आपस में मुत्तहिद होकर आपस में जो है एक दूसरे को साथ लेकर, चाहे वो गरीब हो, फ़कीर हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, सभी को साथ लेकर आज जो है हम ईदगाह की तरफ आए हैं। और बड़े ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम लोगों ने ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की है। इसी दरमियान किसी भी तरह का कोई झगड़ा, कोई फसाद, दंगा नहीं हुआ है, बल्कि बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ ये ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। और ये ईद उल फितर जो है ये बहुत ही बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का। इसी तरीके से ईद उल अज़हा है। तो आज जो है ईद उल फितर का असल तो माना होता है खुशी का दिन। आज जो दिन है वो खुशी का दिन है। ईद उल फितर का माना है खुशी का दिन। तो आज के दिन खुशी का इजहार करना ये मेरे आका की सुन्नत है। तो इसी तरीके से इसी खुशी को हम अपनी इस्तिलाह में ईद कहते हैं और इसी का नाम ईद उल फितर है। तो क्यों? इसलिए कि इस ईद पर जो है गरीब, यतीम, मिस्किनों को जो है सदका फितर अदा किया जाता है। उसी मुनासिबत से इसका नाम जो है ईद उल फितर रखा गया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हमने निजात पाकर आज 3 साल में जो है हमने ये नमाज अदा की है। तो आज की इस नमाज से और इस मुक़द्दस जगह से यही पैगाम देना चाहेंगे कि मुसलमानों को और इसके अलावा पूरे कौम के लोगों को, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाला हो, आपस में इत्तिफाक व इत्तिहाद से रहे, किसी भी तरह की दिलों में ना इत्तिफाकी ना हो, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई। इसलिए और ये मेरे आका का भी फरमान है,
المسلم اخل مسلم، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے۔ تو ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ جو عید الفطر کی ہم نے نماز ادا کی ہے، اور اس کو یوم الرحمہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آج کے دن جو ہے پروردگار عالم اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو ہم نے اسی طریقے سے جو ہے یہ نماز ادا کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ہم اسی طریقے سے ماحول کو صحیح رکھیں گے، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے۔